हरियाणा में जीएसटी सुपरिटेंडेंट प्राइवेट सीए गिरफ्तार। जुर्माना दबाने के लिए 12 लाख रुपए रिश्वत मांगी, 7 लाख रंगे हाथों लेते पकड़े गए। सीए और सुपरिटेंडेंट से टोटल 10.5 लाख रुपए किए बरामद। राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स विभाग के सुपरिटेंडेंट व एक प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अरेस्ट किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीएसटी विभाग की टीम ने पानीपत के एक लघु उद्योग पर छापा मारकर वहां के बिलों में कुछ कमियां निकाली थी। लघु उद्योग व्यापारी द्वारा सभी आइटम पर अलग अलग दर पर जीएसटी लगाकर बिल काटे गए थे, जबकि विभाग द्वारा सभी आइटम पर 12% जीएसटी न काटने पर कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई थी। सेटलमेंट के नाम पर जीएसटी विभाग के सुपरिटेंडेंट द्वारा 12 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे गए थे। प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए पैसे अधिकारियों के पास पहुंच जाने थे। पहले दिन व्यापारी द्वारा 3 लाख रुपए दिए गए। शेष 9 लाख रुपए देने में असमर्थ व्यापारी ने तंग आकर राज्य एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मामले की शिकायत दे दी। शिकायत के पश्चात कार्यवाही करते हुए विभाग की करनाल एसीबी इंस्पेक्टर सचिन के नेतृत्व में आई टीम ने छापेमारी कर चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज खुराना व जीएसटी विभाग के अधिकारी सुपरिटेंडेंट प्रेम राज मीणा को अरेस्ट किया है। पहले दिन दी गई 3 लाख रुपए की राशि सुपरिटेंडेंट प्रेम राज मीणा के पास बरामद की गई। इसके अलावा अन्य 50,000 की राशि भी सुपरिटेंडेंट से बरामद की गई है, जिसके बारे में जांच की जा रही है। वहीं आज दी गई राशि 7 लाख रुपए चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज खुराना से बरामद की गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज खुराना व जीएसटी विभाग के अधिकारी प्रेम राज मीणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि इस मामले की व्यापक स्तर पर जांच की जाएगी और जो भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी इस मामले में शामिल होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और रेड करने के बाद उन पे अनैतिक तौर पे उन पे प्रेशर बनाते हैं कि आपका 1 करोड़ का 70 लाख 80 लाख ऐसे रैंडमली बोल के कि इतने का फाइन बनेगा। अब तो भी आपने हमारे अकॉर्डिंगली 12% के हिसाब से नहीं दिया, तो उनका प्ली ये था कि सर कुछ सामान 5, 7, 9 ऐसे अलग अलग दरों पे जिन पे जीएसटी जितनी लगती है मैंने उतनी काटी है। तो इनका प्रेशर यही था कि आपने 12% नहीं काटी है, जो सामान आप बेच चुके हो तो वो 12% होनी चाहिए थी, ये आपका फॉल्ट है। तो इनके प्रेशर से वो घबरा गए कि 1 करोड़ का फाइन डल जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने बीच में एक सीए को बुलाया, जो जीएसटी के वहाँ अधिकारी थे प्रेम राज मीणा, जो उसको लीड कर रहे थे टीम को, और सीए जो पंकज खुराना है उनको बुलाया और उनके मार्फत उन्होंने 3 लाख रुपए तो मौके पर ले लिए। उन्होंने कंप्लेनेंट ने जैसे उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट की कि सर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है जितना डिमांड की जा रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं भैया, जो हमने 12 लाख रुपए की पे सेटल डाउन हुए तो वो सारे के सारे आपको देने पड़ेंगे। 3 लाख रुपए मौके से ले जाने के बाद इन्होंने जो कल इनको बुलाया हुआ था बाकी की जो पेमेंट थी उसके लिए, तो इन्होंने जाके मजबूरीवश यही कहा कि सर मेरे पास तो 7 ही हैं। और फिर इन जो एक्यूज्ड हैं इन्होंने कहा भैया 9 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे। अब कंप्लेनेंट हो गया तंग, तो उसके बाद उन्होंने विजिलेंस को शिकायत दी, जिसमें 7 लाख रुपए के साथ रेड हैंडेड जो हमारे सीए हैं पंकज खुराना, क्योंकि टाउट का काम यही कर रहे थे इस प्रकरण में, उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद जब अगले प्रेमराज मीणा हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और जब उनके खिलाफ सबूत गुजरे तो उनको भी अरेस्ट किया गया। और जो पहले लिए हुए 3 लाख रुपए थे उसके वो तो रिकवर कर ली गए, उसके अलावा एक 50,000 रुपये और मिले हैं उनसे, जिसके बारे में अभी तफ्तीश जारी है। और आगे की तफ्तीश के लिए हमारे यहाँ इंस्पेक्टर हैं पानीपत यूनिट के, वो प्रोसीड कर रहे हैं, अभी न्यायालय में पेश करेंगे और आगे का जो भी प्रकरण रहेगा आपसे शेयर करेंगे। इनमें और भी कोई अधिकारी इनके शामिल हो सकते हैं? देखिए वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अधिकारी कौन कौन शामिल हैं, जो लोग रेड पे गए थे
उनमें कौन कौन इसमें रिश्वत लेने में संलिप्त है या नहीं है, वो अभी बात का जांच का मैटर है। अभी मीणा की क्या पोस्ट है सर? ये सुप्रिटेंडेंट हैं जीएसटी विभाग में, जो 13-17 में आपका दफ्तर है वहाँ पे, सेंट्रल जीएसटी। सर, ये जो व्यापारी कह रहे हैं कि 5%, 7%, 9%, ये भी जांच होगी कि ये झूठ तो नहीं बोल रहे? देखिए, उस चीज़ की भी जांच होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई भी कंप्लेंट लेके आता है तो उसका कोई भी आंखें मूंद करके विश्वास कर लिया जाता है। दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन।